ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अपना दिमाग ना लगाए तो क्या करना चाहिए? कल समझाया था ना कि हमको सिर्फ भगवान का जितना से ज़्यादा हो सके कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जितनी कथा हम भगवान की सुनेंगे उतनी उनके प्रति प्रीति होगी। और जब तक किसी के बारे में आप जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति आपकी प्रीति नहीं हो सकती। आपके बीच में कोई कितना महान व्यक्ति आकर के बैठ जाए, जब तक उसका परिचय नहीं आपको कराया जाएगा तब तक ना तो आप उसको नमस्कार करेंगे और ना आप उससे कुछ बात करेंगे। तो प्रथम लक्षण भक्ति का यही है कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान की कथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुननी चाहिए। और भक्ति के कांटे भी बताए, 5 भक्ति के कांटे भी बताए कि ये चीजें हमको दूर फेंकनी है। अगर 5 चीजें आपने दूर फेंक दी ना तो फिर भक्ति को प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और यदि एक बार भक्ति प्राप्त हो गई तो भक्ति भगवान की पत्नी है, प्रेमिका है। और यदि भक्ति आपके हृदय में विराजमान हो गई तो जहाँ पत्नी रहेगी तो पति दिन भर चाहे जहाँ रहे शाम को तो लौट के घर आएगा। तो पत्नी जिनके हृदय में रहेगी तो पति को हृदय में आना ही आना पड़ेगा। तो यदि भक्ति आपके हृदय में है तो भगवान तो आपके हृदय में आ ही जाएंगे, क्योंकि भक्ति जिस हृदय में रहती है ना तो पहले जितना हृदय का कचरा है ना सब साफ कर देती है। जितना हृदय का कचरा है सब झाड़ू लगा के सब बाहर कर देगी। और बाहर जब सब कचरा हो जाएगा तो पूरा हृदय निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन स्वयं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। और भक्ति ने यदि आपके हृदय को निर्मल कर दिया तो फिर भगवान को दौड़ते चले आएंगे। और भगवान यदि आपके हृदय में एक बार आ गए ना तो हृदय वृद्धते, फिर तो भगवान आपके हृदय में आकर के बंध जाएंगे। फिर आप चाहोगे कि भी भगवान को निकालो तो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि भगवान यदि एक बार किसी के हृदय में आ गए तो फिर हृदय वृद्धते, फिर तो हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और भक्ति से बचना चाहिए। भक्ति के जो कांटे हैं 5, इनसे हमको बचने चाहिए। तो भक्ति के 5 जो कांटे हैं वो कौन कौन से हैं? जाति विद्या महत्वंचा, जाति विद्या महत्वंचा, रूप यौवनमेव च, यत्नेन परित्याज्याः पंचयते भक्ति कंटका। ये 5 भक्ति के कांटे हैं। जाति भी भक्ति के लिए कांटा है। मैं उच्च कुल का हूँ, मैं निम्न कुल का हूँ, मुझे निम्न कुल वाले, मैं तो निम्न कुल का हूँ, मुझे भक्ति नहीं करनी है, ऐसा हमारा धर्म कहता है या हमारी जाति कहती है, हमें भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। ये भी गलत बात है। भक्ति का कांटा है कि नहीं है? कहीं ना कहीं भाई जाति यदि ये सोच, और हम अगर सोच लें कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो वैसे भी दिन भर पूजा पाठ करते हैं, तो हमें भक्ति की जरूरत क्या है? तो ये भी हमारे लिए बहुत खेद का विषय होगा। तो पहले नंबर पर जाति विद्या महत्वंचा, पहले नंबर पे जाति हो गई, ये भक्ति के लिए कांटा है। और विद्या भी भक्ति के लिए कांटा है, लेकिन ऐसी विद्या नहीं। विद्या किस तरह की भक्ति के लिए कांटा हो सकती है? यही कहा कि बेतुका होशियार, अधकहा ज्ञान, वो भक्ति के लिए कांटा है। किस प्रकार का कहा कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम, हमने सोच लिया, हमने ये जान लिया कि ईशावास्वेदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्म, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इतना हमको ज्ञान हो गया कि हमारा जीव ही परब्रह्म परमात्मा है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जब हमारे जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं है तो फिर हमको भगवान का नाम स्मरण करने की जरूरत क्या है? जब हमारा जीव ही भगवान है तो फिर हम जीव को भगवान का फिर नाम स्मरण करने की क्या जरूरत है? भगवान को भगवान का नाम स्मरण करने की क्या जरूरत है? यदि इतना ज्ञान आ गया, इतनी विद्या आ गई तो भी वो भक्ति के लिए कांटा बन जाएगा। जाति विद्या महत्वंचा,
ये इस प्रकार की विद्या, यानी दाल में विद्या भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्या नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जाति विद्या महत्वंचा, कितनी विद्या होनी चाहिए कि ज्ञान कर्माद्य नावृतम, उस ज्ञान से हमारी जो भक्ति है वो ढकने ना पाए, उस ज्ञान से भक्ति तिरोहित ना होने पाए। इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमको भगवान की भक्ति करना है। तो जाति विद्या महत्वंचा, महत्व, हम बहुत बड़े कुल में जन्म ले चुके हैं, हम गांव के बहुत शक्तिशाली आदमी हैं, हम गांव के बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, हम गांव के प्रधान हैं, हम गांव के नेता हैं, हम लंबरदार हैं गांव के, हमको भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो ज्ञान कर्माद्य नावृतम, ये इस प्रकार का महत्व भी, इस प्रकार की प्रतिष्ठा भी भक्ति के मार्ग को तिरोहित कर देती है, भक्ति के मार्ग से हमको विचलित कर देती है। तो जाति विद्या महत्वंचा, और क्या हो गया, रूप यौवन मेवचा। रूप, रूप शब्द का आशय यहाँ पर सुंदरता मात्र से नहीं है। रूप का अर्थ है कि ऐसा भाव हमारे हृदय में जब जागृत हो जाता है, जो जिस उम्र में हमारे हृदय में ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि हम बहुत सुंदर हैं। और सुंदर का आशय ये होता है कि इस समय हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं और भगवान क्या है। तो तमाम लोग कह देते हैं कि अभी हमको भगवान की क्या पूजा करना है, जब 75 साल के, ये सब बुढ़ धन क्या काम है। तमाम अबे होशियार से मिल जाओ तो कह जाए सब बूढ़ा क्या काम आ जाए, बूढ़ा इधर फिर भगवान क्या नाम जप लिया। तमाम लोगों को हम कहे भैया कथा सुनने चलोगे, अबे हमारे ये सब बूढ़न क्या काम है। तो ये रूप यौवन में बचा, ये भी भक्ति को त्रिभुत करने वाले कांटे हैं। ये कांटा भी भक्ति के लिए जो है समस्या खड़ी करने वाला है। और यौवन में बचा, जाति विद्या महत्वंचा रूप यौवन में बचा। यौवन, यौवन का मतलब हो गया हमारी शरीर की पुष्टता, शरीर की जवानी, शरीर का बल। अभी बलशाली होने के बाद किस प्रकार से घर के लोगों ने साथ छोड़ दिया और पूरा बल धारा का धारा रह गया, अभी आगे कथा सुनने को मिलेगी। और अंत में फिर भगवान के चरणारविंदों का स्मरण करने के बाद भी भगवान ने उसे बचाया। गज और ग्राह की कहानी अभी इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा। तो जाति विद्या महत्वंचा रूप यौवन में बचा, इस प्रकार की शारीरिक पुष्टता भी हमको भक्ति करने से रोकती है। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, शरीर पूरा निरोगी है, जिससे नहीं उससे लड़ने को मन करता है, खाली दौड़ने का मन करता है। तो हमारे शरीर में जब किसी प्रकार का रोग नहीं है तो हम सोचेंगे कि हमको भगवान को ध्यान करके क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको कौन सा कष्ट है तो हम भगवान को ध्यान करें। तो ये इस तरह की भावना भी भक्ति को तिरोहित कर देती है। यत्नेन त्यजेत पंचैते, ये 5 चीजों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। यत्नेन पतित्याह पंचैते भक्ति कंटका, ये भक्ति के 5 कांटे हैं, इन अभिमानों को छोड़ देना चाहिए। अगर आपने इन अभिमानों में से कोई एक अभिमान अपने लिए लेकर के हृदय में सजोए बैठे हैं ना, तो आपने भक्ति नहीं किया। और यदि आप भक्ति कर भी रहे हैं तो भी आपके लिए वो भक्ति सार्थक नहीं होगी।